हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 6 दे रखे हैं यानी अवकलन के अनुप्रयोग, इस अध्याय 6 के अंतर्गत जो हमारा प्रश्नावली आपका 6A दे रखे हैं, तो इस प्रश्नावली 6A के प्रश्नों का हल आप तभी समझ पाएंगे या फिर हम कहेंगे आप हल कर पाएंगे जब आपको इस प्रश्नावली से संबंधित आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट विद फार्मूला अगर मैं आपको अच्छे से अगर हम समझा दें तो 100% आप एक एक प्रश्न का हल आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी पे बनाई हुई है, तो अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा और बिना इस वीडियो को कंप्लीट देखे आपको वीडियो को नहीं छोड़ना है। जब तक मैं इस वीडियो को कंप्लीट ना कर दूं, आपको वीडियो को बिना रोके हुए आपको देखना है। ऐसा नहीं है वीडियो पे आए हुए हो, थोड़ा मैंने आपको पढ़ाया और आप समझ नहीं पाए और बस आपने कट कर दिया, तो यूं ही बात कोई समझ में नहीं आती है। तो अगर वीडियो पे आए हुए हो और आप चाहते हो कि अवकलन के अनुप्रयोग में जो आपका पहला आपका प्रश्नावली है यानी 6A, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और हम उनका एक एक हल अगर कर पाए तो हल आप तभी कर पाओगे जब आप आज की वीडियो में अंत तक आप बने रहोगे। मैंने पूरी अपनी मेहनत से मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूले और कुछ विशेष बिंदु मैंने यहाँ पे पहले से ही बेटा मैंने लिख के रखे हुए हैं और आप इन पॉइंटों को तभी आप समझ पाओगे जब आप वीडियो में अंत तक बने रहोगे। तो ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। और हाँ, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आपको बेटा क्या करना है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो। मैंने अवकलन मैंने पढ़ाया है, मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया है, मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाया है, यानी मैं आपको रेगुलर क्लास आपको दे रहा हूं, वो भी अपने चैनल पे। अगर आपको पिछली वीडियो देखना है या किसी भी प्रश्न का हल अगर आपको हल समझना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। और आज वो समय आ चुका है अवकलन के अनुप्रयोगों को पढ़ाने का। तो आज की वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा और कुछ फार्मूले रहेंगे और बेटा और हो सकेगा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से यानी जिस टाइप के आपको प्रश्नावली 6A में क्वेश्चन दे रखे हैं उसी लेवल का मैं आपको आज ही की वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो चलिए फिर देर किस बात की है, समझना शुरू करते हैं। और हाँ, समझने से पहले वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ये काम आपको बिल्कुल करना है। इससे क्या होगा बेटा, मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आगे की वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो बेटे ये आपका जो अवकलन के जो अनुप्रयोग आपका जो चैप्टर दे रखे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो आपको दे रखे हैं, हिंदी में कहते हैं अवकलन के अनुप्रयोग। तो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर इस चैप्टर के अंतर्गत यानी जो आपको प्रश्नावली आपको 6A दे रखे हैं, तो सबसे पहले बेटा मेरा एक काम करना, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है तो सबसे पहले आपको ये सारे सूत्र याद होने चाहिए। मैंने कुछ सूत्र यहाँ पे लिख रखे हैं। हो सकता है इस प्रश्नावली के जब मैं प्रश्नों का हल आपको करवाऊं तो हो सकता है एक दो भले ही सूत्र आपको नए लगे या अलग से लिखना पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लिखना पड़ेगा। इतने सूत्र याद कर लोगे, वो चाहे लाला प्रकाशन हो, चाहे काका प्रकाशन हो, चाहे बाला प्रकाशन हो, कोई भी प्रकाशन हो, आप इन सूत्रों से प्रश्नावली 6A को आप कंप्लीट कर दोगे। तो ठीक है, हो सकता है एक दो नए सूत्र लगेंगे तो आप बेटा जब मैं प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करवाऊंगा तब आप बेटा मैं आपको लिखवा दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। फिलहाल ये 10 सूत्र हैं, 10 सूत्र प्रश्नावली 6A फिनिश। हाँ बेटा, अब बेटे वो सूत्र क्या है? बेटे वो सूत्र ये है,
पहला आपका फार्मूला आपने पढ़ भी रखा है बेटा, आपने कक्षा 11 में अगर बात करें या तो कक्षा 10 में या 9 में आपने इन सभी सूत्रों को आपने पढ़ रखा है। अब आ चुके हो कक्षा 12 में, तो बस केवल सूत्र को देखना है और इन्हें कॉपी पे राइट करना है। तो सर क्या है सूत्र? तो बेटे आप देखो, पहला फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का एरिया ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल को बेटा हम ए से लिखते हैं। ए बराबर सूत्र आपका होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ बताइए, मेरे साथ बोलिए, क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को बेटा हम ए से लिखते हैं। बेटा दूसरा आपका देखिएगा फार्मूला क्या है, वृत्त की परिधि बराबर, यानी आपका जो सूत्र नंबर 2 है ये कहते हैं वृत्त की परिधि। परिधि को बेटा सी से नोट करते हैं, सरकम बोलते हैं। याद रखिएगा, टर्म्स आपको याद होने चाहिए। वृत्त की परिधि शॉर्टकट में सी से लिखते हैं। सी बराबर आपका फार्मूला होता है 2 पाई आर। बताइए क्या ये फार्मूले आपके पढ़े नहीं है? बेटा बिल्कुल पढ़े होंगे। आयत का क्षेत्रफल जिसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, कक्षा 3-4 में पढ़ाया जाता है बेटा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। 4 नंबर आपका सूत्र क्या है? आयत का परिमाप। बेटा परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। बोलिए क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। आयत का परिमाप कहे या आयत की परिधि कहे, आप समझ जाइएगा। सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में ला प्लस चो, लाचो, अरे लाचो नहीं, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस बेटे चौड़ाई। घन का आयतन क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलते हैं बेटा। घन का आयतन, आयतन को बेटा हम v से लिखते हैं। तो v बराबर आपका सूत्र होता है a क्यूब। बेटा a क्या होता है? a में भुजा होता है, यानी आयतन बराबर घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, क्योंकि आर्म में भुजा होता है तो शॉर्टकट में लिखा गया a क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। बोलिए बेटा, मेरे साथ बोलिए, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। अगला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ब्रैकेट में बेटा मैंने एस से लिखा है सरफेस। सरफेस का मतलब आप जानते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस ऑफ क्यूब। अब क्या बोलोगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहां पे हिंदी में हुआ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्टकट में एस से लिखते हैं। तो 6a स्क्वायर क्या होता है? 6a स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग का 6 गुना। गोले के आयतन का सूत्र बेटा क्या होता है? आयतन को v बोलते हैं, अंग्रेजी में वॉल्यूम होता है, शॉर्टकट में भी याद रखिएगा। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटे यहाँ पे 2 सूत्र आपके फिजिक्स से संबंधित लिखे गए हैं। हालांकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैंने आपको पढ़ा रखा या फिर बेटा आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा होगा, dx/dt, यानी x बराबर आपको कोई फलन दे रखे होंगे। तो अगर आपसे कहेगा इसका वेग ज्ञात करो, वेलोसिटी, तो समझ जाइए आपको केवल एक बार अवकलन करना है। आपको परेशान नहीं होना है बेटा, मैं आपको समझा दूंगा यार, चिंता नहीं करना है। अरे सर ये सूत्र 8 सूत्र जो आपने बताए हैं ये हमको समझ में आ गए, ये 2 सूत्र ये दिमाग हमारा हिलाने लगे, तो बेटा आपको दिमाग को नहीं हिलाना है, फिलहाल राजपूत सर की बात माननी है। यहां पे आपको मैंने जैसे लिखवाया है आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बेटा क्लास में बेटा बहुत ही ज्यादा मजा आएगा जब हम बेटा प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल आपको करवाएंगे। ये मेरा वादा है बेटा आपसे, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, तो वेग बराबर आपका dx/dt, यानी x बराबर आपको कुछ दिया होगा, हम लोग क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और एक बार अगर आप अवकलन करोगे तब आपको वेग प्राप्त होगा। और यहां पे त्वरण क्या बेटा लिखा है? त्वरण, एक्सलेरेशन होता है। तो बेटा त्वरण बराबर आपका फार्मूला होता है d2x/dt²। इसका क्या मतलब हुआ? x बराबर आपको दिया होगा, आपको पहली बार अवकलन करोगे, फिर दूसरी बार करोगे, 2 बार अवकलन करोगे, तो बेटे आपको त्वरण प्राप्त होगा।
एक बार अवकलन करोगे तो बेटा आपको वेग प्राप्त होगा। बेटे ये सूत्र आप कायदे से नोट कर लीजिएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा क्योंकि आप बेटा मेरे चैनल से जुड़े हुए हो। अब एक बार फिर से फार्मूला मेरे साथ साथ सभी बच्चे बोलेंगे, हो सकता है आपको याद हो जाए। तो सच बोलेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी लोग बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। बताइए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना? तो ठीक है, चलो बोलो मेरे साथ। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बेटे वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप या परिधि को इंग्लिश में सरकम कहते हैं, लेकिन यहां पे अगर आयत का परिमाप या परिधि कहेगा तो यहां पे पी से नोट करेंगे। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब ए क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आप मेरे साथ बोल रहे हैं? अगर बोल रहे हैं बेटा तो 100% आपको याद हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आगे देखिए, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेग बराबर dx अपान dt। त्वरण बराबर d2x अपान dt स्क्वायर। आई होप कि आपने ये 10 के 10 सूत्र आपने कॉपी पे नोट कर लिए होंगे मेरे साथ साथ, और ये भी हो सकता है आपको 10 के 10 सूत्र आपके दिमाग के अंदर फीड हो गए होंगे, आपको याद हो गया होगा। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अगर नहीं याद हुआ है तो फिर से याद करो। मात्र 3 या 4 मिनट लगेंगे अगर आप पूरी ईमानदारी से आप याद करते हो तो। ये रही आप, ये तो बात हो गई सूत्र की। मात्र एक वीडियो में आपको मैं बहुत कुछ समझा दूंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहना है, ऐसा राजपूत सर का आपसे वादा है। एक एक सिखा दूंगा, एक एक चीज। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गए तो आगे का कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप कर दोगे। बड़े से बड़े सवाल को आप क्या करोगे? सॉल्व कर दोगे। कहने वाले ऐसा कह गए हैं। चलिए आगे, ये सूत्र बेटा नोट कर लीजिएगा एक पेज के ऊपर, क्योंकि आप नोट्स मेरे साथ बनाते चल रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो बेटे आपको ये सूत्र आपको कॉपी पे लिख लेना है। सर अब आगे बताइए क्या होगा? ये सूत्र तो हमने याद कर लिया। ओके, बिल्कुल आप याद भी कर लिए होंगे, मुझे बहुत ही खुशी है। अब आगे क्या है बेटा? ये देखिए कुछ विशेष बिंदु, ये कुछ विशेष बिंदु हैं। यहां पे देखिएगा सम स्पेशल पॉइंट्स, यहां पे देखिएगा dv अपान dt, dx अपान dt, dc बटे dt, dp बटे dt, da बटे dt, dr बटे dt, dh बटे dt, da बटे dr। सर ये क्या है? ये क्या लिख दिया आपने? और क्वेश्चन मार्क। बेटे यही तो खास पॉइंट है। बच्चे इसी चीज में तो उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तेज जो बच्चा होता है, जो शुरुआत से ही पढ़ने में तेज या संघर्ष वाला बच्चा है, यानी संघर्षहीन है, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, संघर्षशील है, दिन रात मेहनत करता है, वो ये सब बातें तुरंत समझ जाता है, वह केवल टीचर हिंट दे देता है। लेकिन बेटे जो कमजोर बच्चे होते हैं वो बच्चे इसी में उलझ जाते हैं। अरे भैया कहीं पे dv अपान dt आ गया और कहीं पे dc अपान dt हो गया, अरे अब क्या करें? तो बेटे आप कमजोर नहीं हो, आप उस संघर्षशील व्यक्ति से भी आप ज्यादा निकलोगे अच्छे से। बस केवल हमारी बात को समझो। हाँ क्या बात है? देखो dv अपान dt, मैं आपको एक बात बता दूं पहले। आपका जब क्वेश्चन दिया होगा, जैसे मान लो आपका पहले बताओ v मिस क्या होता है? आयतन। t मिस समय होता है। पहले आपको यह बात क्लियर होना चाहिए। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत ही जल्दबाजी में नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाऊंगा जिससे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को एक एक शब्द क्लियर हो जाए। देखो v मिस क्या होता है? आयतन। t मिस क्या होता है? समय। s मिस क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। c मिस क्या होता है? परिधि। c मिस क्या होता है? परिधि। p मिस क्या होता है? परिमाप। p मिस क्या होता है? परिमाप। r मिस क्या होता है? त्रिज्या। h मिस क्या होता है? ऊंचाई।
आर मीन्स क्या होता है त्रिज्या, ए मीन्स क्या होता है क्षेत्रफल। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, हम फिर से बोल दें? चलिए फिर से बोल देते हैं। अगर आप भूल जाते हो तो बेटा कॉपी पे नोट करो, मेरे साथ कलम लो, कॉपी लो और मेरे साथ नोट करो। क्या बताइए, नोट करो। वी मीन्स क्या होता है आयतन, एस मीन्स क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सी मीन्स क्या होता है बेटे परिधि, पी मीन्स क्या होता है बताओ परिमाप, ए मीन्स क्या होता है क्षेत्रफल, आर मीन्स क्या होता है त्रिज्या, एच मीन्स क्या होता है ऊंचाई, मैं जैसा बता रहा हूं पहले वो समझो। टी मीन्स क्या होता है समय, ए मीन्स क्या होता है क्षेत्रफल, आर मीन्स क्या होता है त्रिज्या। सर ये बात हमने नोट कर ली, मुझे याद भी हो गया। हाँ बिल्कुल याद हो गया होगा। अब बात आती है आपको मात्रक याद होना चाहिए। बेटे आपने मात्रक सीखा है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटे। जैसे एग्जाम्पल आपसे कहें लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, कहीं पे मीटर होता है, कहीं पे सेंटीमीटर होता है, कहीं पे आपको एमएम दे रखे होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कहीं पे आपको लंबाई का मात्रक मीटर दे रखे होते हैं, कहीं पे आपको लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, कहीं पे आपको एमएम में दे रखे हैं, है नहीं? तो जैसा क्वेश्चन में दिया होगा मात्रक उसी के अनुसार आपको सॉल्व करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे बेटा एक बात सीखिएगा, आपसे क्वेश्चन में कहेगा आयतन में परिवर्तन की दर 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड बढ़ रही है। देखिए मैं आपसे क्या कहता हूं 5 सेंटीमीटर, जरा बात को बेटा बहुत कायदे से समझिएगा क्योंकि बेटा यही पॉइंट बेटा बहुत ही तगड़े हैं और आपको मुझे समझाना है। इसे कल्पना करो या फिर हो सकता है कुछ भी हो सकता है बेटा, ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दे रखा है, बात समझिए। सबसे पहली एक चीज सीखो, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। बोलिए आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो सकता है या तो सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है या घन मीटर हो सकता है। ये तीन बातें आपने जान ली। क्या कह रहे हैं, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है और घन मीटर हो सकता है। ओके। और हाँ क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वर्ग मीटर हो सकता है, वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है। टी का मात्रक आपका सेकंड रहेगा, समय का मात्रक। ऊंचाई का मात्रक आपका मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, क्या आपको इतनी बातें पहले याद हो गई? एक बार दोहरा दें क्या? बेटा दोहरा तो देते हैं बेटा, चाहो तो आप लिख लो, क्योंकि वीडियो में जो बच्चा अंत तक बना रहेगा तभी इन सब बातों को समझ पाएगा, वरना नहीं। क्या है देखो, आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है, पहला मात्रक नोट करिए, आयतन का मात्रक बराबर क्या होता है, मीटर क्यूब हो सकता है। मीटर क्यूब का मतलब पावर 3 लगेगी। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो सकता है, आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। ठीक है, आयतन का मात्रक घन मीटर हो सकता है, आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर हो सकता है। ये चार बताए ना, चार आप नोट कर लेंगे। पहला क्या बताया, मीटर क्यूब आयतन का मात्रक होता है, सेंटीमीटर क्यूब आयतन का मात्रक होता है, घन मीटर आयतन का मात्रक होता है, घन सेंटीमीटर आयतन का मात्रक होता है। आपने कॉपी पे नोट कर लिया। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, तुम समझ जाओ ये आयतन है। क्या है, आयतन है। बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ क्षेत्रफल पे। तो अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो सकता है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या तो वर्ग मीटर हो सकता है, या तो वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है। बोलिए आपने लिखा क्षेत्रफल का मात्रक क्या क्या हो सकता है, या तो क्षेत्रफल का मात्रक आपका मीटर स्क्वायर हो सकता है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है, तो वर्ग मीटर हो सकता है। तो क्षेत्रफल के मात्रक, आयतन के मात्रक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
आपने कॉपी पे नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया वीडियो को बैक करो, फिर से करो। हाँ, समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड के अलावा कुछ नहीं दिया होगा। ऊंचाई का मात्रक या तो मीटर दिया होगा या तो सेंटीमीटर दिया होगा। त्रिज्या का मात्रक या तो मीटर दिया होगा या तो सेंटीमीटर दिया होगा, बस। और हाँ, आपने ऊंचाई और त्रिज्या का नोट कर लिया, आयतन और क्षेत्रफल का एक और रह गया है। परिधि का मात्रक भी आपका या तो मीटर दिया होगा या तो सेंटीमीटर दिया होगा। मैं क्या कह रहा हूं यार, परिधि का मात्रक या तो मीटर दिया होगा या तो सेंटीमीटर दिया होगा, प्रश्न में याद रखेंगे। और परिमाप का भी मात्रक या तो मीटर दिया होगा या तो सेंटीमीटर दिया होगा। अब आगे की बात देखो, क्वेश्चन में आपको दे रखे होंगे, आपसे क्वेश्चन में कहेगा आयतन में परिवर्तन की दर। बेटा परिवर्तन का मतलब होता है डी लग गया, आयतन में परिवर्तन की दर, यानी आयतन में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो आयतन में परिवर्तन की दर आपको दे रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। मान कोई भी हो सकता है बेटे, मान क्या होता है, कोई भी हो सकता है। तो जो आयतन में परिवर्तन की दर कहेगा तो हमको ये चीज तो पहले से ही मालूम है। आयतन में परिवर्तन, आयतन को लिखते हैं v से, यानी आपका वॉल्यूम होता है, आयतन को लिखते हैं v से, ओके। और प्रश्न में जो आयतन में परिवर्तन की दर कहता है, उसके आगे आपको जो मान दिया होगा उसके पीछे मात्रक लिखा होगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, या तो सेंटीमीटर क्यूब करके प्रति सेकंड लिखा होगा, और या तो बाबूजी मीटर क्यूब प्रति सेकंड लिखा होगा। मैं क्या कह रहा हूं भैया, या तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड लिखा होगा और या तो मीटर क्यूब प्रति सेकंड लिखा होगा, और कुछ भी दिया होगा, 10 दिया हो सकता है, 15 दिया हो, कुछ भी। तो तुम समझ जाना बाबू, तुम समझ जाना वो dv/dt दिया है, और फटक से कॉपी पे नोट कर लेना। बेटे आप टेंशन ना लो यार, पहले आज की वीडियो देखो, घबराना नहीं यार। मैं जो भी तर्क वितर्क बता रहा हूं भैया, जो भी तर्क वितर्क बता रहा हूं, इन्हें कॉपी पे नोट करो, अच्छा लगेगा, धैर्य बनाए रखो, बस। तो सर ने ये बात क्लियर कर दिया। अगर क्वेश्चन में आयतन में परिवर्तन की दर कहेगा और आपको कुछ पॉइंट दिया होगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड अगर दिया है या तो मीटर क्यूब प्रति सेकंड दे रखा है, हम समझ जाऊंगा उसे dv/dt से लिखना है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अरे यार क्या दिक्कत है, जब भी सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दे रखा हो प्रश्न में और कह रहा हो आयतन में इतना सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है या मीटर क्यूब प्रति सेकंड हो, तो समझ जाइएगा dv/dt से लिखेंगे, मात्रक से जान जाइएगा। आगे देखिए, ds/dt का मतलब क्या हुआ, तो s का मतलब होता है सरफेस, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो अगर क्वेश्चन में आपसे कहेगा घन के, बकायदा आकृति का सहारा लेकर कहेगा, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड बढ़ रहा है, यानी क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो समझ जाओ उसे ds/dt से लिखेंगे। लेकिन अरे यार, अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन कहेगा और ये मात्रक दिया होगा तो dA/dt से नोट करना। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय लग जाए क्वेश्चन में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 5 संख्या कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो समझ जाइए ds/dt से लिखना है। मान बेटा हम नहीं लिख रहे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई भी मान हो सकता है। तो क्या एक बार फिर से बता दे दूसरा वाला पॉइंट, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से कुछ बढ़ रहा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जिक्र करेगा तो ds/dt से लिखिएगा।
अगर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से कुछ बढ़ रहा होगा तो बेटे बोलिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर क्षेत्रफल में कहेगा, इसे आपसे कहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, अगर पृष्ठीय लगा होगा तो ds/dt से नोट करेंगे, और क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन की दर कहेगा तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आपको दिया होगा, तब आप dA/dt से लिखेंगे। तो फिलहाल एक पॉइंट यार समझो, परेशान ना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर कहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर अगर कहेगा तो आपको मात्रक दे रखे होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड या तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। आप समझ जाइए ds/dt से लिखा जाएगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई भी मान हो सकता है। यार बहुत बार बोल दिया, अब आपको आना चाहिए, नहीं आया वीडियो को बैक करो तब तो समझ पाओगे। आगे बढ़े, मात्रक से जान जाया करो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। dc/dt का मतलब तो सी मिस परिधि होता है, सरकम। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, बेटा सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया होगा और कहेगा परिधि में परिवर्तन की दर बढ़ रहा है, तो समझ जाना परिधि में परिवर्तन की दर सेंटीमीटर प्रति सेकंड इतने दर से बढ़ रहा है, तो समझ जाओ dc/dt से लिखा जाएगा। और परिधि में जब परिधि कहेगा तो बकायदा वृत्त का जिक्र होगा प्रश्न के अंदर, और वृत्त का जिक्र हो और परिधि कहे तो समझ जाओ कि सी वाला फार्मूला आपको लिखना है। मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है क्योंकि सी मिस परिधि, परिधि का मात्रक सेंटीमीटर और बटे का मतलब प्रति और टी का मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड इतने के हिसाब से अगर होगा और परिधि का जिक्र कहेगा और वृत्त दिया होगा तो dc/dt से नोट कर लेना। या तो मात्रक सेंटीमीटर में दिया होगा और या तो मात्रक मीटर में दिया होगा। अगर मीटर क्यूब प्रति सेकंड है तो dv/dt होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है तो ds/dt होगा, अगर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है तो ds/dt तब भी होगा। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड होता तो dc/dt होता, cm हो तो वही होगा और मीटर हो तो वही होगा। अब dp/dt का मतलब क्या हुआ, p का मतलब होता है परिमाप। जब आपको दे रखा होगा आयत का जिक्र करेगा, प्रश्न में करेगा भैया परेशान ना हो, जिक्र करेगा, कहेगा आयत का परिमाप इतने दर से बढ़ रहा है, तो आपको दिया होगा या तो मीटर प्रति सेकंड दिया होगा और या तो बेटा आपको क्या दिया होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा होगा। तो समझ जाइएगा आपको dp/dt से ही लिखना है, क्योंकि आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर है तो परिमाप को लिखते हैं p से, और इसमें मात्रक दे रखा है, आपको कुछ मान दिया होगा उसके पीछे मात्रक लिखा होगा से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो समझ जाएंगे कि वो dp/dt है। अब बात आती है dA/dt का क्या मतलब हुआ। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो आपको ds/dt से नोट करना है, अगर केवल क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कहेगा ओनली तो आप समझ जाइएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब बात आती है dr/dt कब लिखेंगे, जब आपसे कहेगा त्रिज्या में परिवर्तन की दर। जब त्रिज्या में परिवर्तन की दर कहेगा तो समझ जाइएगा आपको कुछ मान दे रखे होंगे, तब भी आपको सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपको दिया होगा। जैसे आपसे कहेगा त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो समझ जाना सेंटीमीटर प्रति सेकंड कहता है और त्रिज्या का जिक्र कर रहा है, और जो मान दिया है उसका जो मात्रक है पीछे लिखा हुआ सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो dr/dt होगा। आगे ऊंचाई h मिस ऊंचाई होता है, तो आपसे कहेगा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ऊंचाई बढ़ रही है, तो समझ जाओ आपको मात्रक यही दिया होगा। लेकिन जब त्रिज्या का जिक्र करेगा तो dr/dt से लिखना, ऊंचाई का जिक्र करे dh/dt से लिखना। अब dA/dr का क्या मतलब है, तुमसे कहेगा
क्षेत्रफल में परिवर्तन r के सापेक्ष इतना दिया है, कुछ भी मान हो सकता है, तो वहां पे अगर मात्रक दिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, तो समझ जाना ऊपर क्षेत्रफल दिया है और नीचे आपको त्रिज्या दे रखा है, क्योंकि क्षेत्रफल में यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन r के सापेक्ष, तो समझ जाओ क्षेत्रफल में परिवर्तन r के सापेक्ष, परिवर्तन का मतलब यही होता है dA/dr, क्षेत्रफल में परिवर्तन r के सापेक्ष और मात्रक दिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड करके, या तो मीटर स्क्वायर प्रति मीटर, समझ जाओ dA/dr लिखा होगा। यार बताओ मैंने इतनी मेहनत की आपके साथ में, क्या आपको कुछ पॉइंट क्लियर हुए? एक टीचर अपना एक्सपीरियंस, उसका जितना भी होता है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस जितना है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। और अगर बच्चा बेटा ध्यान देगा क्लास के अंदर, अगर अच्छे से सर के बताए गए सभी पॉइंटों पर, तो 100% बात समझ में आने भी लगेगी और वो 100% प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का जो भी हल होगा वो स्वयं से कर भी पाएगा। अब कहो बच्चा ध्यान ना दे और सर ऐसे ही बोलते रहें, तब बेटा बात समझ में नहीं आएगी। बात को समझो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट विद फार्मूला तभी आपको समझाया जाता है। मैंने जबकि एक एक प्रश्नावली को करवाने से पहले अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर है या कोई नए फार्मूले हैं, तो मैंने हमेशा से प्रयास किया है मैंने आपको समझाने का। तो बेटा ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इतना एक बार हम फिर कह देते हैं, या तो सेंटीमीटर में दिया होगा या तो मीटर में दिया होगा, ठीक। अगर सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो या मीटर क्यूब प्रति सेकंड हो, तो dV/dt से नोट कर लेना। इसके अंतर्गत पॉइंटों को हम बता चुके हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड दिया होगा मात्रक, या तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड दिया होगा, तो ds/dt से नोट करना। कब चीज ये नोट करेंगे मैंने बता दिया है। सेंटीमीटर प्रति सेकंड अगर मात्रक दिया होगा और आपसे परिधि का जिक्र करेगा, तो dc/dt से नोट करना। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का जिक्र करेगा तो ये नोट करिएगा। या तो मीटर प्रति सेकंड होगा या तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा, आपको इसी से नोट करना है। सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा और आपको परिधि में परिवर्तन किधर, तो dp/dt से नोट करना। सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड या तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, और क्षेत्रफल में परिवर्तन किधर, तो d/dt से नोट करना। त्रिज्या में परिवर्तन किधर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया तो दिया, या तो मीटर प्रति सेकंड, आपको dr/dt से नोट करना है। ऊंचाई में परिवर्तन किधर, या तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दे रखा होगा या मीटर प्रति सेकंड में, आपको dh/dt से नोट करना है। ऐसे ही क्षेत्रफल में परिवर्तन किधर, क्षेत्रफल में परिवर्तन r के सापेक्ष, r के ऊपर निर्भर है ए, जैसे जैसे r को बढ़ाओगे बढ़ता जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर प्रति मीटर, तो आप dA/dr से लिखना। बेटा ये बेटा पॉइंट बहुत ही मेन है। जो बच्चा ये सीख गया वो प्रश्नावली 6A के एक एक प्रश्न का हल वो स्वयं से कर पाएगा, और ये फार्मूले बेटा आप याद रखिएगा। तो ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारे फार्मूले और ये कुछ विशेष बिंदु मेरे द्वारा समझाए गए जो भी टॉपिक थे आज की क्लास में वो आपको समझ में आ चुके होंगे। अब एक काम करो, एक जोरदार स्क्रीनशॉट लो। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और फिर मैं जब बेटा आपको प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करवाऊंगा तब मैं बेटा आपको समझाऊंगा। बस आपको बेसिक देख के आना है कल की क्लास में। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को शो करता हूं, जिससे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को एक प्रश्न का हल जरूर समझ में आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, आप तैयार हैं?
आई होप कि आप तैयार हो गए होंगे। अगर आप तैयार हैं तो समझिए, ये रहा आपका एग्जाम्पल। मैं ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूं जिससे आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 1 एक ही समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। क्वेश्चन कहो तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। एक वृत्त की त्रिज्या, बेटा मेरे साथ लिखिए कॉपी पे। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लास को छोड़ना नहीं है बेटा, अभी भी पॉइंट रह गए हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बाबू बढ़ रही है। इसकी बेटे इसकी परिधि, बात समझिए, इसकी परिधि की वृद्धि, हमसे कहते हैं वृद्धि की दर क्या होगी, कि दर क्या होगी जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर। बहुत गजब का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश किया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप इस एग्जाम्पल को बहुत ही तगड़े से समझेंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। तो ठीक है सर, वो एग्जाम्पल क्या है आप समझा दीजिए। तो देखिएगा अब इसे करेंगे कैसे। सब पॉइंट क्लियर है? पहले क्वेश्चन को नोट करो। तो आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। ठीक, अब देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बताओ, त्रिज्या कह रहा है और मात्रक दे रखा है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो या तो मीटर प्रति सेकंड होता या तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपका होगा। दो ही आपको दे सकता है, इसके अलावा नहीं देगा। तो त्रिज्या है और सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ यहां पे त्रिज्या आपसे बताया था, तो देखिएगा ये पॉइंट लगेगा, यानी ये आपको दे रखे हैं dr/dt। बोलो, आपको दे रखे हैं dr/dt दे रखे हैं और आपको दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर। बोलिए, आपको इतना दे रखा है। और हां, इस प्रश्न में आपको यह दे रखा है dr/dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर और ये आपका प्रति सेकंड। हम कैसे जान गए? क्योंकि मैंने संघर्ष किया है, मैंने सारे पॉइंटों को पढ़ रखा है, सर के कही हुई बात पे मैंने ध्यान रखा, मेहनत की, उसे याद किया, सर ने जो रास्ता बताया था उसको अपनाया और अपनाने के बाद अब ये एग्जाम्पल बिल्कुल इजी लग रहा है और मैं इसका सलूशन खुद से कर सकता हूं। क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। कैसे जान गए? एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है तो देखिएगा मात्रक दे रखा है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो देखिएगा इसके सामने आपको dr/dt ये नोट कर लेंगे। फिर क्या बेटा, अगर बढ़ रही है तो आपको dr/dt का मान प्लस में लेना है। कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा घट रही है तो आपको माइनस में लेना है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर बढ़ रही है, दो सेंटेंस कह सकता है, या तो बढ़ रही है या तो वृद्धि हो रही है। समझ जाना, ये पॉइंट प्लस में लिखा जाएगा। अगर घट रही है या ह्रास हो रहा है या हानि हो रहा है, माइनस में लिखेंगे। तो यहां पे बढ़ रही है तो dr/dt का मान आपको प्लस में नोट करना है। अब हमसे कहते हैं इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात करो। तो यहां पे अगर t दिया हुआ है, बात समझिए, आपको t दे रखा है dr/dt, तो परिधि अगर आपसे कहता है परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात करो और त्रिज्या में t है, तो समझ जाओ परिधि को c से लिखते हैं और dc/dt हमको ज्ञात करना है। थोड़ा सा बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि आप ऐसे करते जाओ। पहले बताओ, ये दो पॉइंट क्लियर हुए। हमने इससे नोट क्यों किया? क्योंकि त्रिज्या और मात्रक दे रखा था। ये dc/dt क्यों होगा? क्योंकि त्रिज्या में t के सापेक्ष आपका लिखा हुआ है, त्रिज्या में t आपका दिया हुआ है, तो जो परिधि कहेगा तो dc/dt लिखोगे।
परिधि कह रहा है dc/dt लिखोगे, जो कहेगा वो, ये ज्ञात करना है। अब बात आती है परिधि में करना है बेटा, परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2πr, और बेटा 2πr होता है, इसमें tt दे रखा है, तो t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्यों करेंगे, सब में तो t लगा हुआ है, ये बनेगा dc/dt बाबूजी, ये बनेगा d/dt, ये बनेगा 2πr। 2π तो आपका नियत है, कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब यहां पे चीज समझने वाली है, यहां पे d/dt है, यानी 2π तो अलग हो गया। अब r जो है यानी t पे निर्भर करेगा r, यानी d/dt t के सापेक्ष अवकलन r में करना है, तो d/dt और यहां r है, तो यहां पे बेटा जब मैच नहीं करता है, यानी जिसके सापेक्ष करते हैं अवकलन, वो अगर पद नहीं दिया होता है, जैसे t के सापेक्ष करते हो t ही दिया होता, तब तो हम सूत्र जो हमको पता है वो लगा देते हैं और लगता भी है। तो यहां पे t के सापेक्ष अवकलन करोगे और यहां r दिया है, t तो दिया नहीं है, r दिया है, तो बेटा जो ये आपका तब क्या होता है dr/dt हम उतार देते हैं। इस चीज को अगर सीखना है तो आपको बेटा प्रश्नावली 5B से वीडियो को देखना पड़ेगा, हाँ, बेसिक टू एडवांस आपको देखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। जैसे एक बार हम समझा, जैसे y के इकलौता अक्षर होगा जब, तब ऐसा होगा, जैसे y है और तुम t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये बनेगा dy/dt। अगर p दे रखा है, t के सापेक्ष लिखा है अवकलन, और dp/dt बनेगा। अगर यहाँ पे यल होता है ओनली और t के सापेक्ष करते तो dl/dt होता है, ये बात याद हो गई। तो 2π को अलग कर लेंगे, r में क्या लिखोगे dr/dt लिखोगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देख सकते हो dc/dt बराबर ये 2π है, dr/dt का मान कितना दे रखे हैं 0.7, लिख लिया। 7 की गुणा तुम 2 से करो तो 7 दूनी कितना होता है 14, तो 7 दूनी 14, एक संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। तो ऊपर है c का मतलब परिधि और नीचे है समय t, तो परिधि का मात्रक होता है और आपको त्रिज्या सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो जो मात्रक प्रश्न में दिया होगा वही मात्रक आपको आंसर शीट में लिखना है, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे त्रिज्या और समय दे रखा है, यहाँ पे परिधि और समय दे रखा है, तो परिधि का मात्रक बेटा आपको सेंटीमीटर ही लेना है, क्योंकि त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर है और समय का मात्रक तो सेकंड होता ही है। यही आपका आंसर हो जाएगा। r बराबर 4.9 जो दे रखे हैं इसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि r इसमें तो है ही, बचा ही नहीं, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे और हो सकता है आपको बहुत ही अच्छी क्लास लगी हो आज की वीडियो में। बताओ, तो ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मैंने मेहनत की है, अगर मेरा पसीना निकला है, तो आपका भी पसीना निकलेगा, और निकलेगा तभी जब आप दिल से मेहनत करोगे। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो पसीना निकलेगा ही नहीं, और जब पसीने नहीं निकलेगा तो फिर वो मेहनत किस काम की। तो ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी? हो सकता है आपको आज की क्लास में कम समझ में आया होगा। क्यों कम? इसलिए समझ में आया है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट विद फार्मूला और प्लस एग्जाम्पल था। जब प्रश्नावली के प्रश्नों का हल मैं आपको करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक चीजें हमेशा आपको कठिन लगती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कठिन आपको लगना नहीं चाहिए। तो फिलहाल जितने पॉइंटों को बताया गया है, जैसे भी बताया गया है, बेटा एक काम करिएगा, पूरी ईमानदारी से ये राजपूत सर से वादा करो, इन सभी पॉइंटों को कॉपी पे नोट कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लेना, इन्हें याद कर लेना, सर ने जैसे बताया है उसके हिसाब से आपको याद कर लेना है, और फिर अगली क्लास में आना है प्रश्नावली 6A में। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा क्लास में, ऐसा मेरा मानना है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी? अगर आज की क्लास में अगर आप अंत तक बने रहे होंगे तभी आप पूरी बात हमारी समझ पाए होंगे। अगर बीच में ही वीडियो अगर आप बंद कर दिए होंगे या काट पीट दिए होंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी।
अगर काट पीट दिए हो तो बेटा मेरा कहना मानो एक बार वीडियो को शुरू से देखो, अब बिना बीच में डिस्टर्ब हुए एकांत में इस वीडियो को देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर वीडियो को काट रहे हो, बार बार काट पीट रहे हो, तो बेटा आपको समझ में नहीं आएगा। किसी भी चीज को समझने के लिए आपको टाइम देना होगा उस चीज को, तभी आप समझ पाओगे। तो ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी? ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन था, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग, डिफरेंशिएशन ऑफ एप्लीकेशन कह सकते हो, या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कह सकते हो, या फिर अवकलन के अनुप्रयोग कह सकते हो, कुछ भी कहो यार, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेन मुद्दा है अवकलन के अनुप्रयोग। अगर क्लास आज की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसी चैनल को आपको अपने दोस्तों में शेयर किए बिना नहीं छोड़ना है। बेटा एक एक बच्चे को अपने स्कूल में बताना है कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो यूट्यूब पर चैनल है, इस पर रेगुलर क्लास करवाई जा रही हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अवकलन के अनुप्रयोग पर। और हाँ, पिछली वीडियो देखना चाहते हो, फटाफट जाओ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने कोर्स को कंप्लीट करो। एक एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सभी प्रश्नों का हल करवाया है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रही। अब अगली क्लास में प्रश्नावली 6A के हम लोग प्रश्नों का हल समझेंगे, वो भी एक एक प्रश्न का हल मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत।